ये है मेरा एसबीआई क्लर्क प्री का स्कोर कार्ड लास्ट ईयर वाला। लास्ट ईयर मैंने राजस्थान से भरा था ये फॉर्म एंड इसमें मेरे 13 नंबर ऊपर बने हैं कट ऑफ से। इसकी कट ऑफ गई थी 57.25 एंड मेरे मार्क्स बने थे 70.75। इस साल भी मैंने ये एग्ज़ाम फ़िल किया है एंड इस बार मैंने पंजाब से फ़िल किया है ये फॉर्म। सो लेट्स सी कि इस बार कैसा जाता है मेरा एग्ज़ाम। ये जो स्ट्रेटजी मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ ये मैं खुद भी फॉलो करूँगी एंड ये मोस्टली उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगी जिनकी तैयारी अभी कुछ सेक्शंस में मतलब अच्छी नहीं है किसी सब्जेक्ट में, या फिर जो जिनकी तैयारी थोड़ी एवरेज है। तो सबसे पहले हम इसके पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें 3 सेक्शंस आएंगे जैसा कि आपको पता ही है, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस और रीजनिंग और क्वांट दोनों के 35 क्वेश्चंस, और तीनों सेक्शंस के लिए हमें मिलेंगे 20 मिनट्स। एंड इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, आपको सिर्फ ओवरऑल कट ऑफ इसकी पास करनी है। तो हम सेक्शन वाइज इसकी स्ट्रेटजी देख लेते हैं। इंग्लिश में आपको रीडिंग करनी है 15 मिनट्स की। मैं इसमें एडिटोरियल रीड करूँगी, आपको जो अच्छा लगे आप वो रीड कर सकते हो। जो आरसी आता है ना हमारे मॉक टेस्ट में, आप वो भी रीड कर सकते हो। मॉक टेस्ट ओवर होने के बाद वो भी रीडिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको पढ़ सकते हो। वोकैब इसको आपको देने हैं 30 मिनट्स। जो भी इम्पोर्टेंट वोकैब आपने कहीं पे लिख रखी हो या जैसे भी, आपको उसकी रिवीजन करनी है। एंड जो भी इसके क्वेश्चंस आते हैं जैसे मैच द कॉलम्स हो गए, फिलर्स हो गए, एरर डिटेक्शन हो गया, वो सब हर तरह के क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस करने हैं मिनिमम 1 आवर के लिए। आप इससे ज़्यादा टाइम के लिए भी कर सकते हो। एंड अगर आपको क्वेश्चंस वैसे प्रैक्टिस नहीं करने हैं, आप इसका सेक्शनल दे सकते हो, और सेक्शनल देने के बाद उसको अच्छे से एनालाइज करना है। उसमें जो भी ख़ास करके एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस जो भी हम इसका देंगे ना, इंग्लिश का मॉक टेस्ट, वो चाहे फुल लेंथ हो या फिर सेक्शनल, आपको जो उसमें रूल्स दिए होते हैं ना एरर डिटेक्शन वाले, उसमें जो एक्सप्लेनेशन हम बाद में देखते हैं, वो आपको ज़रूर से पढ़ने हैं और उसको याद रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि वही जो सारे रूल्स हैं वही हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो रूल्स हमने वहीं से ही कर लेने हैं, इसके अलावा हमें इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास। और हम अगर हम कहीं से पढ़ भी लेंगे ना या फिर याद रख लेंगे, वो एग्ज़ाम में उस तरह से हम इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, वहीं से आपको रूल्स वगैरह है वो सब याद हो जाएंगे। नेक्स्ट तो इंग्लिश के लिए इतना ही था, मैं इतना ही करने वाली हूँ। अगर आपको इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम भी डिवोट कर सकते हो, ठीक है गाइज़। तो ये जो स्ट्रेटजी है ये थोड़ा मैंने अपने हिसाब से बनाई है, जैसे कि मेरे को क्वांट में ज़्यादा दिक्कत आती है तो मैंने इसमें ज़्यादा टाइम दिया है। अगर आपको आपको अपने हिसाब से देखना है, आपको जिस सेक्शन में भी प्रॉब्लम आ रही है ना, आपने उसका टाइम ऐसे स्विच कर देना है। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आपने इंग्लिश में कम टाइम देना है और बाकी दोनों सेक्शंस को ज़्यादा टाइम देना है। तो आपका जो भी सेक्शन वीक है आपने उसमें ज़्यादा टाइम देना है। ये जो मेरी स्ट्रेटजी है इससे आपने हिंट लेनी है एंड इसके बाद आपने खुद की स्ट्रेटजी बनानी है। आपने इसको नहीं ब्लाइंडली फॉलो करना, ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है। आप इसके अकॉर्डिंग फिर अपना खुद का प्लान कीजिएगा। आपका जो भी सेक्शन वीक है, जो भी आपको टॉपिक में जैसे भी दिक्कत आ रही है, आप वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए। तो हम रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में 1 आवर मिनिमम हमने सीटिंग अरेंजमेंट और पजल की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आपको ये अच्छे से आता भी है फिर भी थोड़ा मॉडरेट लेवल की आप प्रैक्टिस कीजिए, ताकि एग्ज़ाम में थोड़ा सा भी अगर टफ शिफ्ट आती है तो उसमें हम ये कर पाएँ। जो भी इसके बाकी टॉपिक्स रह जाएंगे जैसे सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, अल्फ़ा न्यूमेरिक, उस सब की भी हमने रोज़ प्रैक्टिस करनी है 1 to 1.5 आवर के लिए। आप इससे ज़्यादा टाइम भी दे सकते हो। मैंने ये जो भी टाइमिंग लिखी है ना, ये सब मैंने मिनिमम टाइम लिखा है कि आपने इतने टाइम के लिए तो ये सब करना ही है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप ज़्यादा टाइम भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमने एक सेक्शनल टेस्ट रीजनिंग में ज़रूर देना है, इससे आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी एग्ज़ाम तक। और क्वांट में मेरे को थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आती है तो मैंने इसमें ज़्यादा इसको टाइम दिया है, जैसे कि 30 मिनट्स के लिए बेसिक्स। ये तो आप सबको रिवाइज़ करनी है, जो भी इसके टेबल, स्क्वायर, क्यूब, परसेंटेज टू फ्रैक्शन हो गया, क्योंकि ये एग्ज़ाम में हमें विद इन अ सेकेंड ये चीज़ें हमें आनी चाहिए। जब भी हमें एग्ज़ाम में हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे ना, तो इसकी हमें रोज़ प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, हमें ये रोज़ रिवाइज़ करने हैं। एंड मैं 30 मिनट्स के लिए कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस करने वाली हूँ, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी वीक है। आप लोग ये वाला स्टेप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट हाफ टू 1 आवर के लिए मिनिमम हमें सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करने हैं। इतने टाइम में जितने भी क्वेश्चंस हो सकें हमें उसकी रिग्रेस प्रैक्टिस करनी है, ताकि एग्ज़ाम में हम बहुत कम टाइम में इसको अटैम्प्ट कर सकें। अगर हम सिंप्लीफिकेशन कम टाइम में कर लेंगे तो हमारे पास टाइम बच जाएगा ना बाकी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के लिए। आपको हाफ आवर के लिए
नंबर सीरीज़ भी प्रैक्टिस करनी है, और रॉन्ग वाली जो सीरीज़ आती है ना उस पे भी आप अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि वो कई बार बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। हाफ आवर क्वाड्रेटिक की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपका ये सेक्शन बहुत अच्छा है, ये वाला टॉपिक, तो आप इसे स्किप कर सकते हो। मैं भी इसे स्किप करने वाली हूँ। हाफ आवर के लिए मिनिमम हमें डीआई के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। आप इससे ज़्यादा टाइम के लिए भी कर सकते हो, क्योंकि डीआई भी कम से कम 2 आती हैं इस एग्ज़ाम में, तो उस पर भी आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। नेक्स्ट अरिथमेटिक के, अगर आपके सारे टॉपिक्स हो चुके हैं अरिथमेटिक के, तो आप सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए 1 to 2 आवर के लिए, जैसा भी आपको ठीक लगे। मेरे अभी टॉपिक भी इसके रिवाइज़ करने वाले पड़े हैं, तो मैं वो करूँगी। उसके बाद जो है मैं इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया करूँगी जब मेरे टॉपिक्स जो रहते हैं वो हो जाएंगे। और यस, हमें क्वांट में भी एक सेक्शनल टेस्ट ज़रूर देना है, ताकि हमारी स्पीड जो है वो अच्छी रहे। एंड मैंने इसमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट इसलिए नहीं रखा गाइस, क्योंकि अभी जो है ये मैंने उस हिसाब से बनाया ना जिनकी प्रिपरेशन अभी थोड़ी वीक या फिर एवरेज चल रही है। तो आपको पहले इन टॉपिक्स पे कमांड हासिल करने की ज़रूरत है। उसके बाद जब हमारा एडमिट कार्ड आउट हो जाएगा ना, हमारे पास मिनिमम 1 वीक पड़ा होगा, तब हमने क्या है, रोज़ फुल लेंथ मॉक लगाना है। तब हम फुल लेंथ मॉक से अपनी प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम इतने टाइम में हमारे जो कुछ भी टॉपिक्स वगैरह रहते हैं वो कवर हो जाएंगे। उसके बाद हमने फुल लेंथ मॉक से अपनी जो तैयारी है वो कंप्लीट करनी है, और जो हमारी तैयारी है इस तरह से अच्छी हो जाएगी। क्योंकि हम सेक्शनल टेस्ट तो लोग रोज़ लगा ही रहे हैं ना, तो उससे हमारी स्पीड क्या है वो बनी रहेगी। एंड जब हमारा एडमिट कार्ड आउट हो जाएगा, तब जो मैं है ना इसकी फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने वाली हूँ, और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी। बाकी मैंने ये जो भी स्ट्रेटजी बताई है, आप इससे हेल्प लेके प्लीज़ खुद की स्ट्रेटजी एक तैयार कीजिएगा अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, ताकि आपको उससे फ़ायदा हो सके। आपको सेम टू सेम इसे फॉलो नहीं करना है। सो यस, मैं आपको बस ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी आपकी तैयारी के लिए। आपकी तैयारी अच्छी हो एंड आपका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा हो जाए।